जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। आप सब भी कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम श्रीमद् देवी भागवत पुराण में वर्णित सुदर्शन पर माँ जगदम्बा की कृपा की कहानी का श्रवण करेंगे। यह कहानी सुदर्शन नाम के एक ब्राह्मण की है जो कि क्लीम क्लीम का रट करते हुए माँ भगवती का कृपा प्राप्त करता है। आइए अब इस कहानी का श्रवण करते हैं। अयोध्या में भगवान राम से 15वीं पीढ़ी बाद ध्रुव संधि नाम के राजा हुए। उनके 2 स्त्रियां थीं। पट्टम महिषी थी कलिंग राज वीरसेन की पुत्री मनोरमा और छोटी रानी थी उज्जैनी नरेश युधाजित की पुत्री लीलावती। मनोरमा के पुत्र हुए सुदर्शन और लीलावती के पुत्र हुए शत्रुजित। महाराज की दोनों पर ही समान दृष्टि थी। दोनों राजपुत्रों का समान रूप से लालन पालन होने लगा। इधर महाराज को आखेट का व्यसन कुछ अधिक था। एक दिन वे शिकार में एक सिंह के साथ भिड़ गए, जिसमें सिंह के साथ स्वयं भी स्वर्गगामी हो गए। मंत्रियों ने उनकी पारलौकिक क्रिया करके सुदर्शन को राजा बनाना चाहा। इधर शत्रुजित के नाना युधाजित को इस बात की खबर लगी तो वे एक बड़ी सेना लेकर इसका विरोध करने के लिए अयोध्या में आ डटे। इधर कलिंग नरेश वीरसेन भी सुदर्शन के पक्ष में आ गए। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। कलिंगधपति मारे गए। अब रानी मनोरमा डर गई। वह सुदर्शन को लेकर एक ध्याय तथा महामंत्री विदल्भ के साथ भागकर महर्षि भारद्वाज के आश्रम में प्रयाग पहुंच गई। युधाजित ने अयोध्या के सिंहासन पर शत्रुजित को अभिषिक्त किया और सुदर्शन को मारने के लिए वे भारद्वाज के आश्रम पर पहुँचे, पर मुनि के भय से वहाँ से उन्हें भागना पड़ा। एक दिन भारद्वाज के शिष्यगण महामंत्री के संबंध में कुछ बातें कर रहे थे। कुछ ने कहा कि विदल्भ कलीब नपुंसक है। दूसरे ने भी कहा यह सर्वथा कलीब है। सुदर्शन अभी बालक ही था। उसने बार बार जो उनके मुंह से क्लीब क्लीब सुना तो स्वयं भी क्लीम क्लीम करने लगा। पूर्ण पुण्य के कारण वह काली बीज के रूप में अभ्यास में परिणित हो गया। अब वह सोते जागते खाते पीते क्लीम क्लीम रटने लगा। इधर महर्षि ने उसके क्षत्रियोचित संस्कार आदि भी कर दिए और थोड़े ही दिनों में वह भगवती तथा ऋषि की कृपा से शस्त्र आदि सभी विद्याओं में अत्यंत निपुण हो गया। एक दिन वन में खेलने के समय उसे देवी की दया से अक्षय धनुष और बाण पड़ा मिल गया। अब सुदर्शन भगवती की कृपा से पूर्ण शक्ति संपन्न हो गया। इधर काशी में उस समय राजा सुबाहु राज्य करते थे। उनकी कन्या शशिकला बड़ी विदुषी तथा देवी भक्त थी। भगवती ने उसे स्वप्न में आज्ञा दी कि तू सुदर्शन को अपने पति के रूप में वरण कर ले, वह तेरी समस्त कामनाओं को पूर्ण करेगा। शशिकला ने मन में उसी समय सुदर्शन को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। प्रातःकाल उसने अपना निश्चय माता पिता को सुनाया। पिता ने लड़की को जोर से डांटा और एक असहाय वनवासी के साथ संबंध जोड़ने में अपना अपमान समझा। उन्होंने अपनी कन्या के स्वयंवर की तैयारी आरंभ कर दी। उन्होंने उस स्वयंवर में सुदर्शन को आमंत्रित भी नहीं किया, पर शशिकला भी अपने मार्ग पर दृढ़ थी। उसने सुदर्शन को एक ब्राह्मण द्वारा देवी का संदेश भेज दिया। सभी राजाओं के साथ वह भी काशी आ गया। इधर शत्रुजित को साथ लेकर उसके नाना अवंती नरेश धाजित भी आधम के थे।
प्रयत्न करते रहने पर भी शशिकला द्वारा सुदर्शन के मन ही मन वरण किए जाने की बात हर जगह फैल गई थी। इसे भला युधाजित कैसे सहन कर सकते थे। उन्होंने सुबाहु को बुलाकर धमकाया। सुबाहु ने इसमें अपने को दोष रहित बतलाया, तथापि युधाजित ने कहा, मैं सुबाहु सहित सुदर्शन को मारकर बलात् कन्या का अपहरण करूंगा। राजाओं को बालक सुदर्शन पर कुछ दया आ गई। उन्होंने सुदर्शन को बुलाकर सारी स्थिति समझाई और भाग जाने की सलाह दी। सुदर्शन ने कहा, यद्यपि ना मेरा कोई सहायक है और ना मेरी कोई सेना ही है, तथापि मैं भगवती के स्वप्नगत आदेशानुसार ही यहाँ स्वयंवर देखने आया हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे ही मेरी रक्षा करेंगी। मेरी ना तो किसी से शत्रुता है और न मैं किसी का अकल्याण ही चाहता हूँ। अतः प्रातःकाल स्वयंवर प्रांगण में राजा लोग सज धज कर आ बैठे तो सुबाहु ने शशिकला से स्वयंवर में जाने के लिए कहा, पर उसने राजाओं के सामने होना सर्वथा अस्वीकार कर दिया। सुबाहु ने राजाओं के अपमान तथा उनके द्वारा उपस्थित होने वाले भय की बात कही। शशिकला बोली, यदि तुम सर्वथा कायर ही हो तो मुझे सुदर्शन के हवाले करके नगर से बाहर छोड़ आओ। कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए सुबाहु ने राजाओं से तो कह दिया कि आप लोग कल स्वयंवर में आएंगे, आज शशिकला नहीं आएगी। इधर रात में ही उसने संक्षिप्त विधि से गुप्त रीति से सुदर्शन से शशिकला का विवाह कर दिया और सवेरा होते ही उन्हें पहुँचाने जाने लगा। युधाजित को भी किसी प्रकार यह बात मालूम हो गई। वह रास्ते में अपनी सेना लेकर सुदर्शन को मार डालने के विचार से स्थित था। सुदर्शन भी भगवती का स्मरण करता हुआ वहां पहुंचा। दोनों में युद्ध छिड़ने ही वाला था कि भगवती साक्षात प्रकट हो गई। युधाजित की सेना भाग चली। युधाजित अपने नाती शत्रुजित के साथ वहीं खड़ा रहा। परा अम्बा जगजननी ने सुदर्शन को वर मांगने के लिए प्रेरित किया। सुदर्शन ने केवल देवी के चरणों में अविरल निश्चल अनुराग की याचना की, साथ ही काशीपुरी की रक्षा की भी प्रार्थना की। सुदर्शन के वरदान स्वरूप ही दुर्गा कुंड में स्थित हुई परा अम्बा दुर्गा वाराणसीपुरी की अदावधि रक्षा कर रही हैं। बोलिए दुर्गा माता की जय, बोलिए माता रानी की जय। हे माता रानी, आपने जैसे सुदर्शन पर अपनी कृपा करी, वैसे ही इस कथा को श्रवण करने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। यह कथा देवी भागवत पुराण में वर्णित है। माता रानी हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।